जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मनुष्य में जो है पाचन तंत्र किस प्रकार होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से ग्लैंड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आहार नाल जो होता है जिसके माध्यम से भोजन जो होता है हम लोग के शरीर में अंदर प्रवेश करता है, डाइजेस्ट होता है और लास्ट में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये किस प्रकार होता है इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड और दूसरा पार्ट जो होता है जिसको हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नाम से। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो ग्रंथियां होती है, और साथ ही साथ एलिमेंट्री कैनाल का एक मतलब होता है आहार नाल। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि आहार नाल कहां से शुरू होती है। आहार नाल कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है। आहार नाल की टोटल लंबाई जो होती है लगभग 30 फीट के आसपास होता है, और 30 फीट और मीटर में जो है वो 9 मीटर के आसपास लगभग होता है। मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, या कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मुख से शुरू होता है, माउथ से। उसके बाद जो होता है मुंह के अंदर जो खाली जगह होता है उसे कैविटी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं कि माउथ के अंदर जो खाली जगह होता है उसको हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। बकल कैविटी कहने का मतलब होता है मुख गुहा। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो अपने मुंह से जो है अंदर ग्रहण करता है, और उसके बाद का जो पार्ट है जिसे बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी के अंदर जो होते हैं वो सैल्विया होता है, मतलब लार होते हैं। बकल कैविटी के बाद जो होता है भोजन जो है वो फायरिंग्स से होकर गुजरता है। फायरिंग्स वही पार्ट है जहां पे जो हमारा सांस लेने की जो नली है और भोजन ग्रहण करने की जो नली है, दोनों जहां आपस में मिलते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि भोजन और सांस जिस जगह पे मिल सकते हैं, या जिस पॉइंट पे दोनों का वे जो है रास्ता जो है सेम होता है, उसी जगह को हम फायरिंग्स के नाम से जानते हैं। फायरिंग्स के बाद जो होता है जिस नली से भोजन आगे की ओर बढ़ती है उस नली को हम ओएसोफेगस के नाम से जानते हैं। ओएसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली, यानी भोजन जो है बकल कैविटी के बाद फायरिंग से होते हुए ग्रास नली में पहुंचती है, और ग्रास नली से होते हुए स्टोमक में पहुंचती है। स्टोमक कहने का मतलब पेट, जिसे हम आमाशय नाम से जानते हैं। आमाशय को ही हम लोग पेट बोलते हैं। आमाशय का जो होता है वो 3 पार्ट होता है। सबसे जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर को बोलते हैं कार्डियक, मिडिल लेयर को बोलते हैं फंडिक, और जो लोअर पार्ट जो होता है उसे हम फंडिक नाम से जानते हैं। अपर लेयर जो होता है उसे बोलते हैं कार्डियक, मिडिल लेयर जो होता है उसे बोलते हैं फंडिक, और जो लोअर लेवल होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक। कार्डियक के अंदर HCl रहता है, और फंडिक के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो फंडिक का जो प्लेस है, मिडिल लेयर, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रोजी के नाम से जानते हैं। जिसे हम रोजी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में एलिमेंट्री कैनाल खत्म होने के तुरंत बाद फिर से चर्चा किया जाएगा। पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय के बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को जेजुनम बोलते हैं, और थर्ड पार्ट जो है उसे इलियम बोला जाता है। छोटी आंत में जो है भोजन के डाइजेशन का सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है भोजन जो है वो छोटी आंत से होते हुए, छोटी आंत में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस समाप्त होने के बाद भोजन जो है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है,
और साथ ही साथ जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उस डाइजेस्ट भोजन में जो है वो बिलिरुबिन मिला दिया जाता है और साथ ही साथ म्यूकस मिला दिया जाता है। बिलिरुबिन के कारण जो होता है लेट्रिन का कलर जो है वो पीला होता है और लेट्रिन जो है वो चिपचिपा होता है। इसके बाद जो है बड़ी आंत भी जो है वो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट का जो होते हैं उसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन और अब ऊपर साइड में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन और लास्ट में फिर से जो नीचे की ओर जा रही होती है उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद जो है बड़ी आंत का ही एक 2 भाग और है जिसे हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। रेक्टम मतलब होता है मलाशय और लास्ट वाला पार्ट जो होता है जिसको हम एनस नाम से जानते हैं। एनस मतलब होता है गुद्दा। गुद्दा जो होता है वो किडनी का ही उर्दू शब्द है, बल्कि यहाँ पे एनस है। एनस का मतलब होता है गुद्दा। जैसा कि अभी हमने बताया कि आहार नाल जो है वो मुख गुहा से शुरू होती है। आहार नाल जो है वो मुख गुहा से शुरू होती है और एनस के पास जाके एंड कर जाती है। एनस के पास जाकर एंड कर जाती है, यानी आहार नाल जो है वो मुख गुहा से शुरू होकर लास्ट गुद्दा तक जाती है। यानी गुद्दा के पास जाने के बाद आहार नाल जो होता है वो समाप्त हो जाता है। मुख गुहा से लेकर आहार नाल तक की टोटल लंबाई जो होती है अप्रोक्स जो है वो 30 फीट होती है और मीटर में इसको देखें तो लगभग 9 मीटर के आसपास होती है। ये पूरी आहार नाल की लंबाई है जो कि 30 फीट होती है और मीटर में लगभग 9 मीटर के आसपास होती है और 9 मीटर से कुछ ज्यादा, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। इसमें छोटी आंत जो होती है, अकेले छोटी आंत की लंबाई जो होती है लगभग 22 फीट होती है। सिर्फ छोटी आंत जो होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 22 फीट के आसपास अकेले होती है। आइए अब हम जानते हैं कि एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होती है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो ग्रंथियां होती है उन्हें एसोसिएटेड ग्लैंड कहा जाता है। सबसे पहला जो एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर जो ग्रंथियां आती है वो होती है सैलिवरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि के द्वारा जो है वो सैल्विया प्रोड्यूस किया जाता है, सैल्विया, जिसे हम लार कहते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम होता है उसे टायरिन बोला जाता है, टायरिन एंजाइम। टायरिन का दूसरा नाम जो होता है वो सैल्विया एमाइलेज होता है। सैल्विया एमाइलेज या टायरिन एंजाइम जो होता है वो हमारे मुख में जो है भोजन के माध्यम से जो स्टार्च जो है मुख में पहुंचता है, उस स्टार्च को जो है ये माल्टोज में परिवर्तन करने में या परिवर्तित करने में जो है वो सहायता करता है। उसके बाद की जो हमारी दूसरी ग्रंथियां हैं वो जो है आमाशय के सबसे लोअर लेवल में या लोअर पार्ट में पाया जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहने का मतलब होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं, जठर रस के नाम से जानते हैं। ये जो जठर रस है इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है, मतलब यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद का जो हमारा ग्लैंड है वो है लीवर ग्लैंड। लीवर कहने का मतलब जो है लीवर मतलब होता है यकृत। यकृत को ही हम लोग उर्दू शब्द में जो है यानी उर्दू भाषा में जो है वो जिगर कहते हैं, जिगर। यानी जिगर यहाँ नहीं, जिगर यहाँ होता है। ये जो लीवर होता है, लीवर जो है वो बाइल जूस तैयार करता है, बाइल जूस। बाइल जूस कहने का मतलब है पीत्त रस,
ये तैयार तो करता है लिवर, लेकिन अपने पास नहीं रखता है, स्टोर करने के लिए जो है वो गॉल ब्लैडर के पास भेज देता है। यानी यहाँ जो ग्रीन कलर को जो दिखाई दे रहा है यही है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। यानी पित्ताशय जो है यानी गॉल ब्लैडर ये बाइल जूस बनाता नहीं है, बाइल जूस बनाता नहीं है, सिर्फ इसको स्टोर करता है। और भोजन जब पहुंचता है आमाशय में, तो आमाशय से छोटी आंत में जाने के क्रम में जो है ये जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस जो है वो मिक्स कर देता है हमारे भोजन में। उसके बाद की जो हमारी ग्लैंड है वो है यहाँ पे ग्रीन कलर के दिखाई दे रहा होगा, इसे पेंक्रियाज कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पेंक्रियाज का मतलब होता है पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर जो होता है वो 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है, लाइपेज वो फैट को जो है, फैट मतलब वसा को जो है, वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। और एमाइलेज जो है, एमाइलेज तो स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च को माल्टोज में जो है परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में। और एक है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लाइपेज फैट यानी वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसका डाइजेशन जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है। लगभग 4 स्टेप में जो है ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो डाइजेस्ट होता है फर्स्ट प्रोसेस में जो है। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। आइए अब हम समझते हैं कि मानव में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके साथ जो ग्रंथियां होती है जो एंजाइम सेक्रेट करती है, वो दोनों एक साथ मिलकर कैसे एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे डाइजेशन में कैसे मदद करते हैं। आइए दोनों एक साथ हम समझते हैं। सबसे पहले भोजन का डाइजेशन जो है वो मानव के बकल कैविटी यानी मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा में जो है जैसे ही भोजन इंटर करता है, यानी जैसे ही भोजन मानव ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि जैसे भोजन मुख के अंदर ग्रहण हुआ तो उसके साथ क्या होता है कि मानव के मुख गुहा में जो है वो लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथियां का काम होता है कि भोजन को चिपचिपा बना देना, जिससे कि निगलने में आसानी हो। और साथ ही साथ भोजन के साथ जो हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया जो है वो जैसे ही हमारे बकल कैविटी के अंदर प्रवेश करता है तो वो बैक्टीरिया को भी जो है उसे नष्ट करने में मदद करती है। जैसे ही भोजन जो है वो मुख के अंदर प्रवेश करता है और लाल ग्रंथि से लाल सेक्रेट हो जाता है और भोजन में मिक्स हो जाता है, तो इसे हम भोजन नहीं कहते हैं, बल्कि इसे हम बोलस नाम से जानते हैं। बोलस, हिंदी में भी इसे बोलस ही बोला जाता है। यानी कहने का मतलब मनुष्य के मुख के अंदर जब भोजन प्रवेश कर जाता है तो उसे हम भोजन नहीं करते हैं। जैसे ही लाल मिक्स हो जाता है तो उसका नाम भोजन से हटकर बोलस उसे कहा जाता है। यहाँ पे जो लाल ग्रंथियां होती है वो टाइलिन एंजाइम सेक्रेट करती है। टाइलिन को जो है वो सैल्वरी एमाइलेज नाम से भी जाना जाता है। यह टाइलिन एंजाइम जो है या सैल्वरी एमाइलेज कहें, दोनों एक ही चीज है। जैसे भोजन में अगर हमारा स्टार्च की मात्रा अगर होता है, स्टार्च को हिंदी में से मंड कहा जाता है। मंड ये करता क्या है कि स्टार्च को जो है वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में।
स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से ही शुरू होता है और उसके बाद भोजन जो है उसे दांतों के द्वारा जो है चबाया जाता है। चबाने के बाद का प्रोसेस होता है उसको निगलना। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं तो वो पहुंचता है फायरिंग्स के पास। याद कीजिए थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि फायरिंग्स वही जगह है जहाँ पे हमारी श्वास नली और भोजन की नली दोनों आपस में मिलते हैं। उस जगह को हम लोग फायरिंग्स नाम से जानते हैं। फायरिंग के बाद भोजन जो है ओएसोफेगस में पहुंचता है। ओएसोफेगस मतलब ग्रास नली, यानी ग्रास नली जो है वो धीरे धीरे ग्रास नली जो है वो कनेक्टेड होता है स्टोमक से, यानी हमारे आमाशय से। ग्रास नली जो होता है वो हमारे स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। स्टोमक का मतलब होता है आमाशय। आमाशय को हम लोग पेट कहते हैं, यानी जिसे हम पेट समझते हैं, ये पूरी पेट नहीं है बल्कि इस छोटे से भाग जो आमाशय है इसी को हम लोग पेट कहते हैं। जैसे ही ओएसोफेगस से भोजन जो होता है आमाशय में पहुंचता है तो हम सोचते हैं या समझते ऐसे है कि भोजन जो है वो सीधा ग्रास नली से होते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। भोजन जो है धीरे धीरे स्टोमक में प्रवेश करता है ग्रास नली से होते हुए। इस प्रोसेस को हम लोग क्रमानुकुचन कहते हैं। क्रमानुकुचन कहने का मतलब है भोजन जो होता है वो ओएसोफेगस के जो वाल होता है उससे संलग्न होकर धीरे धीरे आमाशय में पहुंचता है। और जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के हम जो है वो 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग में आमाशय बटे होते हैं। जो अपर लेयर होता है या अपर पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक। ये ऊपर वाला लेयर ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम कार्डियक नाम से जानते हैं। कार्डियक में जो होता है HCl पाया जाता है। कार्डियक में HCl पाया जाता है। यह HCl जो है वो भोजन में मिक्स होकर भोजन को अम्लीय बना देता है। जब भोजन को अम्लीय बना देता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया खाना के साथ या भोजन के साथ मिक्स होकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, यानी कुछ हद तक जो बैक्टीरिया होते हैं उसे तो टाइलिंग एंजाइम यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि लार जो होते हैं वो उसे मार देते हैं। लेकिन इन केस कोई अगर बैक्टीरिया बच जाए वो उसे जो है HCl जो है उसे नष्ट कर देता है। और साथ ही साथ HCl जो होता है वो भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी उसके जो मोलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद का जो हमारा स्टोमक का सेकंड वाला भाग जो है जिसे हम कहते हैं फंडिंग के अंदर जो है यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहने मतलब उंगली जैसी संरचना पाया जाता है जिसे हम रूजी नाम से जानते हैं। यह रूजी जो है हमारे आमाशय में जब भोजन की कमी होता है या भोजन नहीं रहता है उस दौरान रूजी जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसे खड़ा कर देता है, जिस वजह से जो है हमें चुभन महसूस होती है। जब हम फास्टिंग करते हैं या समय पर खाना नहीं खाते हैं तो पेट में थोड़ी बहुत चुभन की जैसी जो है महसूस होती है, वो इस रूजी की वजह से होता है। जैसे ही हम पानी वगैरह थोड़ा बहुत पी लेते हैं तब पीने के दौरान क्या होता है, रूजी जो है कुछ हद तक अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डाउन कर देता है, जिस वजह से कुछ समय के लिए हमको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन फिर अगर भोजन समय पे नहीं खाया जाए तो फिर से ये जो है फिर से वो खड़ा हो जाता है, जिस वजह से जो है वो फिर से चुभन महसूस होने लगती है। उसके बाद का जो हमारा तीसरा पार्ट है आमाशय का, जो ये तीसरा वाला भाग है इसे हम पाइलोरिक नाम से जानते हैं। पाइलोरिक के अंदर जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये जो है कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है। जैसे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बल्कि प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन में चेंज कर देता है। प्रोटीन जो है एक ही स्टेप में डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो है वो चेंज कर देता है पेप्टोन में। उसके बाद जो है भोजन जो है वो धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करता है। लेकिन छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसका नाम है लीवर ग्लैंड। लीवर
लीवर जो ग्रंथि है वह हम लोग के हमारे शरीर की जो है, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ग्रंथि लीवर जो है वो बाइल जूस तैयार करता है। बाइल जूस, बाइल जूस कहने का मतलब है कि वो पीत रस जो है वो बनाता है, और बनाने के बाद जो है वो पित्ताशय को दे देता है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो पित्ताशय है, जो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि बाइल जूस को जो है वो पित्ताशय बनाता है, ऐसा नहीं है। पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को हम लोग पित्ताशय नाम से जानते हैं। पित्ताशय जो है वो सिर्फ पित्त को स्टोर करने का काम करता है और समय समय पर भोजन में इसे मिक्स करते रहता है। जैसे ये भोजन जो है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के दौरान हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि छोटी आंत जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम के पास जो है 2 हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन जिसको सीसी के शॉर्ट में कह सकते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है कि यह हार्मोन यहाँ से सेक्रेट होता है और ड्यूडेनम से सेक्रेट होता है और जाता कहाँ है, गॉल ब्लैडर के पास, और उसे स्टिमुलेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि भोजन जो है हमारे पास आ चुका है। और यहाँ से जो है वो पित्ताशय जो है वो बाइल जूस जिसे लीवर तैयार किया था उसे सेक्रेट करता है और भोजन में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ग्रीन कलर में आप एक ग्रंथि देख रहे होंगे, इस ग्रंथि का नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। अग्नाशय से जो है वो अग्नाशयिक रस स्रावित होता है, यानी अग्नाशय जो है, अग्नाशय, इससे अग्नाशयिक रस स्रावित होता है जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। इसके अंदर 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, इससे जो है वो 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। यहाँ पे जो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन CCK और एक होता है सिक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय को जो है वो स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको इन्फॉर्म करता है कि भोजन आ चुका है, आप जो है एंजाइम जो है वो रिलीज करें, सेक्रेट करें। तो ये जो है 3 एंजाइम स्रावित करते हैं, LAT। एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन, जिसमें हम एमाइलेज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारे लाल ग्रंथि में भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है कि जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन को जो है पेप्सिन जो है पहले बदल दिया था, इसे तोड़ दिया था पेप्टोन में, लेकिन पेप्टोन में जैसे ही मिलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्टोन में जैसे ही मिलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इसे पेप्टाइड्स में बदल देता है, पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स में एक पेप्टिडेज एंजाइम मिलता है, पेप्टिडेज एंजाइम, जो कि इसे अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि हम लोग के शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होगा कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन जो है बनते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन पहुंचते हैं, वो जो प्रोटीन है वो लगभग 20 अमीनो एसिड से 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और इसे जो है पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए कि अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम जिसे हम अग्नाशयिक रस कहते हैं, अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम जिसे हम अग्नाशयिक रस कहते हैं, उसमें 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, LAT। एल से होता है लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम जो होता है
हम लोग के भोजन में जो फैट की मात्रा होता है उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही साथ ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और एमाइलेज के बारे में हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं बकल कैविटी में ही। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। और साथ ही जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, बल्कि ये सेकेंड स्टेप में तोड़ता है। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम, जो इसे पेप्टोन में बदल देता है। और पेप्टोन में जब ट्रिप्सिन एंजाइम जो अग्नाशय से स्रावित होता है वो इसे पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। और पेप्टाइड्स में जो है जैसे ही पेप्टिडेज एंजाइम मिलता है तो ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। पेप्टिडेज एंजाइम जो है कुछ हद तक अमाशय में भी बनता है और कुछ हद तक अग्नाशय में बनता है और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो छोटी आंत में भी सेक्रेट होता है। इसके बाद जो है ड्यूडेनम से भोजन जो है वो आगे की ओर बढ़ता है और जेजुनम से होते हुए इलियम तक पहुंचता है। ये छोटी आंत के लास्ट भाग जो होता है उसे हम इलियम नाम से जानते हैं। छोटी आंत के जो लास्ट भाग होता है उसे हम इलियम नाम से जानते हैं। इलियम के अंत में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक संरचना पाया जाता है जिसे हम भिल्ली के नाम से जानते हैं। भिल्ली का मतलब होता है दीर्घरोम। दीर्घरोम जो होता है, दीर्घरोम जो होता है वो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व इनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण। जैसे कि अगर भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने के बाद उसके अवशोषण का काम जो है छोटी आंत के लास्ट भाग गिल्ली जो होता है, इलियम जो होता है, उसमें इलियम में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम दीर्घरोम के नाम से जानते हैं, भिल्ली के नाम से जानते हैं। ये भिल्ली जो है उसे अवशोषित करता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट हो गया। भोजन के सारे घटक को जो है यही अब्जॉर्ब करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, ये सारी चीजों का एब्जॉर्ब करने का काम दीर्घरोम करता है। दीर्घरोम जब भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है उसे जो है बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में जो है डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अभी तक हम जितना डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़े हैं कहीं पे भी जो है तो जल का अवशोषण या जल का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो जल का डाइजेशन नहीं होता है बल्कि जल का अवशोषण होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा यानी बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत जो है वो भोजन को अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत जो होता है वो जल को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद ये जो बड़ी आंत में जो भोजन जा रहा होता है उसे हम काइम नाम से जानते हैं। भोजन में जो बड़ी आंत में जो भोजन जा रहा होता है उसे हम काइम नाम से जानते हैं। काइम, एक काइम में जो है जल का जब अवशोषण हो जाता है और साथ ही साथ इसमें बिलिरुबिन मिल जाता है। बड़ी आंत में जो है जल के अवशोषण के साथ साथ इसमें बिलिरुबिन मिला दिया जाता है। बिलिरुबिन मिलाने से जो होता है लैट्रिन का कलर पीला हो जाता है और साथ ही साथ म्यूकस मिला दिया जाता है। म्यूकस के कारण जो होता है वो लैट्रिन जो है वो चिपचिपा होता है। इसके बाद जो है काइल को जो है वो बड़ी आंत में आगे भेज दिया जाता है और बड़ी आंत जो है वो इसे मलाशय से होते हुए एनस के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय जो है इसे मलाशय जो है यहाँ पे जो है वो जो काइल होता है वो स्टोर होता है और समय समय पर इसे जो है वो एनस के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। एनस का मतलब होता है गुद्दा, इसे गुद्दा कहते हैं, न कि गुर्दा। गुर्दा का मतलब किडनी होता है उर्दू लैंग्वेज में। आपने एक बीमारी के नाम तो सुना ही होगा जिसका नाम है पाइल्स। पाइल्स मतलब होता है बवासीर। बवासीर जो है वो कुछ गलत हैबिट की वजह से होता है, जैसे कि इंसान जो होता है वो बाथरूम जाने के समय जो है वो ठीक से अगर फ्रेश नहीं हो पाया तो होता क्या है कि ये जो काइल है ना वो यहाँ पे जमा हो जाता है
और जमा होता है और ठीक से एक्सक्रिएट नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं किया जाता है, जिस वजह से जो है ना ये धीरे धीरे यहीं पे जो है गंदगी फैलाते जाता है धीरे धीरे। या मलाशय के जो दीवार पे जो है ना कुछ घाव जैसा होने लगता है, और ये घाव जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिससे कि इंसान को बैठने में भी तकलीफ होने लगता है। अगर किसी इंसान को अगर ऐसा हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है, सर्जरी ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये जो जख्म है ना, इसे जो जख्म हो चुका है उसे तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके सर्जरी करके उसको बाहर निकाल देगा, लेकिन जो किसी गंदगी की वजह से जो जख्म हो रहा है वो कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही समय पर हो जाए। जो धीरे धीरे आगे चल के निकलने वाले हैं, जो जख्म अभी हुआ ही नहीं है, जो घाव हुआ ही नहीं है, उसे डॉक्टर सर्जरी करके पहले कैसे निकाल सकता है। तो होता है ऐसा कि सर्जरी करने के बावजूद भी जो है उससे तकलीफ होते रहेगी, परेशानी होते रहेगी, यानी सर्जरी इसका कोई फाइनल उपाय नहीं है। इससे बचने के लिए जो है कुछ बैड हैबिट छोड़ के कुछ गुड हैबिट अपनाना चाहिए, जैसे कि सुबह उठने के बाद हो सके तो गर्म पानी पिए फ्रेश होने से पहले। और गर्म पानी पीने से क्या होता है ना कि इसमें जितना भी काइल होगा वो काइल जो है धीरे धीरे मलाशय से होते हुए एनस के पास आके एनस के पास पहुंच जाएगा, और जिस वजह से जो है आदमी उत्सर्जन के समय जो है उत्सर्जन के समय सारा जो मल है, सारा जो काइल है वो बाहर एक्सक्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो जानवरों में एक्टिव होता है, हम लोग में यह सक्रिय अवस्था में नहीं है, निष्क्रिय अवस्था में। ये हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है अवशेषी अंग है, जिसका काम होता था सेलुलोज का पाचन करना। जब मानव जो है वो घास वगैरह खाता था, पत्तियां वगैरह खाते थे, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा होता था, जिसे डाइजेशन करने का काम जो है वो अपेंडिक्स किया करता था। यहाँ पे पित्ताशय में जो है कभी कभी सुनने में आता है कि पित्ताशय में जो है वो पथरी हो जाता है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ग्रीन कलर के अंदर, ये जो है पित्ताशय में कभी कभी पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है। ये जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो बना होता है, और बचपन से सुनने में ये आता है कि पथरी जो होता है वो खाना के साथ जो है, जिसे कोई कंकड़ पत्थर खा लिए उससे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि होता क्या है कि जैसे कुछ भोजन होते हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे टोमेटो के अंदर जो है, टोमेटो मतलब टमाटर और एक पालक, ये दोनों में जो है ऑक्जेलिक एसिड बहुत अधिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और कैल्शियम जो है हम लोग के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड मिलने से जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट बनता है, जिसे हम स्टोन के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर एक अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो है, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं, स्टोन के नाम से जानते हैं, अगर बन जाता है तो इसे जो है वो इसे ट्रीटमेंट में जो है एक पथरी को पित्ताशय को ही काट के निकाल दिया जाता है, यानी गाल ब्लाडर को ही काट के निकाल दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि समय पर जो है पित्त जो है भोजन में नहीं मिल पाता है। लीवर जो है वो पित्त बनाता तो है, लेकिन स्टोर करने के लिए इसके पास पित्ताशय नहीं होता है, तो स्टोर नहीं करता है, बल्कि बनाने के बाद सीधा रिलीज कर देता है छोटी आंत में। इससे दिक्कत यह होता है कि कभी इंसान भोजन ग्रहण किया और उस समय अगर पित्त उसमें मिल गया वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान भोजन नहीं किया और लीवर जो है वो बाइल जूस बनाया और छोटी आंत में भेज दिया। इससे क्या होता है कि बार बार जो है वैसे व्यक्ति को बाथरूम जाने की समस्या हो सकती है। इस वजह से जिसे जो है जिसके पित्ताशय में जो है अगर पथरी हो चुका है, पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है, उसे डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप भोजन जो है एक नियमित समय पर करें, जिससे कि जो है लीवर जो है वो धीरे धीरे जो है वो इतना जो है वो मतलब समझ सके कि इस टाइम पर ये इंसान भोजन खाता है, उसी टाइम पे जो है वो बाइल जूस बना के वो छोटी आंत में भेज देता है।